वो भागीदार से डायरेक्ट कहने की हिम्मत न दादा लेखराज को थी और न छोटी माँ को थी। लेकिन संस्कार में तो सेवक राम का संस्कार का साथ छोटी माँ का संस्कार तो ज्यादा मिलजुल ज्यादा मिलजुल होता था। हाँ जी, हाँ जी। विष्णु था ना। संस्कार सिर्फ बड़बड़ बोलने को कहा जाता है या जीवन में धारण करने को भी कहा जाता है? तो धारण करने में छोटी माँ आगे या बड़ी माँ आगे? छोटी माँ आगे है। तो छोटी माँ जो भी दिल की संस्कार जो भी सेवक राम के साथ छोटी माँ जो भी सुनी हुई बातें हैं उन सुनी हुई बातों के ऊपर पक्का निश्चय करने वाले संस्कार के होंगे या उन सुनी हुई बातों को पहले निर्णय करने का संस्कार होगा? फॉरेनर है, फौरन करने वाली है या टाइम लगाती है? टाइम लगाती तो है। फॉरेनर्स फौरन करते हैं और जो देसी है, स्वदेशी है, उनका सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत सोच समझ करके काम करते हैं। लेकिन दादा देवराज तो गीता माता को पहले सुनाया था। तुम्हें कैसे मानो? प्रूफ दो, प्रूफ बताओ। ये तो बाबा बोले हैं, है? बाबा क्लैरिफिकेशन में बोले हैं। कोर्स में ऐसा समझा जाता है। उस कोर्स को देखो ध्यान से। क्या बोला है? गीताएं दो हैं, एक गीता है सच्ची गीता, प्रैक्टिकल जीवन में भी सच्ची गीता, सिर्फ बोल बोल करने में सच्ची गीता नहीं कि जो भी कैसेट सुनाई गई वो एडवांस ज्ञान के अनुसार ही कैसेट सुनाई गई, कहीं भी हेरा फेरी नहीं की गई है, तो सच्ची गीता हो जाएगी? है? हो जाएगी? सिर्फ बोल बोल करने से ही हो जाएगी? भले ज्यों की त्यों बात सुनाई, तो सुनने सुनाने से सच्ची गीता हो जाती है क्या? नहीं हो जाती। प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान उतार करके दिखाए। जो प्रैक्टिकल में फेल, वो फेल कहा जाता है। थ्योरी में पास हुआ, प्रैक्टिकल में फेल हो गया, तो उसको फेल कहते हैं या पास कहते हैं? फेल कहा जाता है। और बात यही है। हाँ, छोटी माँ को तो ले गया हैदराबाद में, है? छोटी माँ को तो हैदराबाद में ले गया। अरे तुम क्या वहाँ मौजूद थे? देख लिया? सपना आया या साक्षात्कार हुआ? ले गया साथ में। तुमको सपना आया या साक्षात्कार हुआ कि छोटी माँ को ले गया, बड़ी माँ को छोड़ गया? तो हमको पूछने का था, छोटी माँ को ले गया या दोनों गया? तो आप फैसला नहीं करिए ना, ये सोचने की बात है कि बड़ी माँ इतनी त्यागी तपस्वी है, छोटी माँ इतनी त्यागी तपस्वी है कि जो बाप को सुख देने वाला है वो ही हमको सुख देने वाला है। जिस बात में बाप का सुख है उसी बात में मेरा सुख है। तो बड़ी माँ को साथ लेके जाएगी या छोड़ के जाएगी? है? उसको परिवार में सम्मिलित किया या नहीं किया? हाँ, सम्मिलित किया। तो छोड़ कैसे जाएगी? तो जब फिर बाद में सेवक राम भी चला गया, बाद में क्यों बाबा? बाद में किया ना, एक ही साथ किया। एक ही साथ नहीं, दुकान उसके ऊपर छोड़ दी गई थी। किसके ऊपर? भागीदार के ऊपर, सेवक राम के ऊपर दुकान छोड़ी गई, और जब तक वो समेटे नहीं पूरा जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, तब तक कैसे छोड़ के आ जाएगा? और सीढ़ी का चित्र में हाँ। सतयुग में 8 सीढ़ी दिखा है,
सत्ययुग का लक्ष्मीनारायण के डिनाइस्टी में 8 पीढ़ी दिखा है, त्रेता में 12। तो सत्ययुग में लक्ष्मीनारायण के डिनाइस्टी 150 वर्ष करके 1200 वर्ष, तो 50 वर्ष क्या ये संगम युग का, ठीक है। और त्रेता में 100 वर्ष करके 12 डिनाइस्टी 1200 वर्ष, और 50 वर्ष क्या होगा? वहाँ संगम नहीं होगा। त्रेता और द्वापर का संगम नहीं होता है क्या? हर युग का संगम होता है या नहीं होता है? होता है। एकदम थोड़ा ही हो जाता है, कुछ परिवर्तन टाइम लगता है। बाबा बोले हैं कि ये 4 चित्रों पर अमृतवेला मनन चिंतन मंथन करके नया नया पॉइंट आएगा, बाबा को भेजने के लिए बोलते हैं। बोलो। तो ये श्री का चित्र भी उसमें लेना है क्या? सीढ़ी का चित्र है। श्री सीढ़ी का चित्र बाबा के सामने नहीं बनाया गया था। जो सीढ़ी का चित्र है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने पास किया था या बाबा ने पास किया था? बाबा के पास किया, मालूम तो मानेंगे नहीं? मालूम नहीं। मालूम 4 चित्र मानेंगे, लेकिन उसमें से सीढ़ी को निकाल देंगे। और लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति के साथ गोला, और ये त्रिमूर्ति के साथ गोला, ये 2 चित्र हुआ कि एक हुआ? तो एक ही चित्र में तो दोनों दिखाए। हाँ जी, तो सीढ़ियों आ गया और झाड़ भी आ गया। हाँ जी। ठीक है। और बाबा जो बड़ी माँ सुनने सुनाने के काम किया, तो सुनना किससे सुना, और सुना है तो सेवा ना होता। सारी कथा खत्म हो गई, आपने यही नहीं जाना अभी तक किससे सुना? उसकी छोटी माँ, है? छोटी माँ से सुना, उसने उस समय बड़ी माँ ने किससे सुना? छोटी माँ से सुना, उस समय छोटी माँ से सुना। और छोटी माँ ने किससे सुना? दादा लेखराज से सुना। तो उस समय की शिव बाप प्रवेश दिया, है? जब छोटी माँ से सुना, उस समय शिव बाप प्रवेश दिया बड़ी माँ में। क्यों प्रवेश करेगा? तो सुनो, शिव बाप जो है वो माँ और बाप दोनों में एक साथ प्रवेश करेगा या आगे पीछे करेगा? एक साथ प्रवेश करेगा। ऐसे थोड़े ही कि छोटी माँ ने जब बड़ी माँ को सुनाया तब प्रवेश करेगा। अरे माँ बाप, जो माँ बाप का पार्ट होता है बीज डालने का, वो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ होता है। रज और वीर का दोनों का मिलन एक साथ होना चाहिए। वो है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, जिसे रजय प्रदान कहते हैं। उसका नाम ही रज रखा गया। वो बीज है। तो सुनाने का काम हुआ। सुनने सुनाने का काम रजो प्रधान है या सतो प्रधान है? वो रजो प्रधान बात हो गई। हाँ। महाभारत देखा है योगी मार्ग में, तो उसमें द्रौपदी का जो वस्त्र किया था, तो कृष्ण ने उसको वस्त्र दान किया था, तो कौन सा वस्त्र था? अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? बेहद की बातें करते हैं। जो लज्जा का अपहरण हो रहा था, जो लोग 98 में फरुखाबाद में जो कुछ हुआ, और कलकत्ते के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने अच्छी तरह देखा और जाना कि कन्याओं की लज्जा का अपहरण करने के लिए वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस कहां तक आमादा थे। उन्होंने यहां तक आर्डर दे दिया कि इस कन्या का, अमुक माता का मेडिकल टेस्ट कराया जाए, उसकी इच्छा हो या ना हो। ये कानून कहता है? कानून ये कहता है कन्या माता अगर चाहे तो अपना मेडिकल टेस्ट कराए, नहीं चाहे तो नहीं कराए।
तो जबरियन हॉस्पिटल में ले जाई गई और डॉक्टरों ने फैसला कर लिया कि इसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। वो भरी सभा में जहां अखबारों में सारी बातें फैल रही थी, वो द्रौपदी का चीरहरण नहीं था क्या? द्रौपदी को नंगा करने का काम नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था या नहीं? हो रहा था। लेकिन ईश्वरीय युक्ति ऐसी है कि वो असफल हो गया। जैसे ही टेस्टिंग रूम में उसको ले जाया गया और जबरदस्ती की गई, इसमें पता नहीं कौन सी सोल प्रवेश कर गई, इतनी जोर से चिल्लाई कि चारों तरफ आवाज गूंज गई हॉस्पिटल में और दोनों डॉक्टर भाग गए। ये द्रौपदी को चीरहरण करने से बचाया गया या नहीं बचाया? भगवान ने बचाया, किसी मनुष्य ने बचाया? प्रजापिता ने जाके बचाया? शिव बाबा ने बचाया। भले ब्रह्मा बाबा की सोल ने ये सारा कार्य किया हो। कृष्ण का तो गायन है ना, क्या? वस्त्र दिए, लज्जा का आवरण दिया, नंगन नहीं होने दिया। तो कोई स्थूल बातें नहीं बताई गई हैं शास्त्रों में। तुम सब द्रौपदियां हो, एक एक द्रौपदी का चीरहरण होना है, पूरी परीक्षा होनी है। बहुत बुरा समय आने वाला है। जो ऊंचे ऊंचे परिवार वाले धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन जैसे अपने मान मर्तबे में बैठे हुए हैं, उनकी कन्या माताओं की भी लाज सुरक्षित नहीं रहेगी। उस समय कोई मम्मी, कोई पापा, कोई चाचा, कोई नाना, कोई काका, कोई ताऊ, कोई गुरुजी बचाने वाले नहीं होंगे। एक ही सहारा रह जाएगा। बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा। एक भगवान का सहारा काम आवेगा। शास्त्रों में हद की बातें नहीं लिखी हुई हैं, बेहद की बातें लिखी हुई हैं। उस टाइम भीष्म पितामह था तो कुछ बोला नहीं? क्या भीष्म पितामह अभी नहीं है? बेसिक में नहीं है। बाल ब्रह्मचारी ऐसे भीष्म पितामह बेसिक में नहीं है, एडवांस में नहीं है क्या? एडवांस में भी है, बेसिक में भी है, बड़ी मान्यता प्राप्त है। सब लोक लाज में दब जाते हैं। बाबा, लौकिक माता पिता यदि ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनका लेना है या नहीं? क्या कुछ भी अन्न वगैरह? अरे लौकिक संपत्ति पर आपका हिस्सा नहीं है क्या? भाई बहन का ले सकते हैं, माँ भाई बहन का ले सकते हैं, माँ बाप का ले सकते हैं। भाई है तो भाई की संपत्ति अलग हिस्सा है और तुम्हारा अलग हिस्सा है। परिवार में हिस्सा होता है या नहीं होता है? तो जो अपना हिस्सा है वो क्यों छोड़ा जाना चाहिए? अन्न हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, हाँ, अन्न दोष नहीं लगना चाहिए। और अपना भोजन अपने आप तैयार करना। और बाबा, यदि लौकिक संबंधियों के यहाँ गए, जैसे बहन के यहाँ गए, तो उसके यहाँ अन्न मतलब उसका अन्न लेना है या नहीं? कच्चा उसको बना सकते हैं? अपने हाथ से बनाए तो कोई हर्जा नहीं है। तो उसका अन्न ले सकते हैं ना?
लौकिक और अलौकिक तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? निभानी है। तो फिर क्या बात? ज्ञान में नहीं चलते हैं इसके लिए। ज्ञान में नहीं चलते हैं तो क्या हुआ? वो इस बात के लिए तो राजी हैं कि आप अपना आटा दाल ले लीजिए और बना लीजिए। बना लेने का ये है। तो क्या बात हो गई? भिखारी बहन तो नहीं दे सकते हैं। भिखारी बहन का तैयार हुआ खाना नहीं तैयार का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उनका अन्न लेना या नहीं। कच्चा अन्न। अच्छा अन्न लेकर अपने पकाए जरूर लेना। तो इतना भी तो श्रीमत को मालूम है ना। हाँ जी। अरे तो बात ये बात हाँ भीष्म पितामह हूँ, वो तो जानते थे कौरव लोग सच्चा नहीं है, दुर्योधन दुशासन, फिर उनको ही क्यों साथ दिया? वो प्रतिज्ञाएं जो ढेर सारी मान मर्तबे में आकर के, देह अभिमान में आकर के प्रतिज्ञाएं जो किए बैठे थे, क्या हम अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं? मानवीय प्रतिज्ञा थी या ईश्वरीय प्रतिज्ञा थी? फिर मानवीय प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं या ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं सच्ची है? मानवीय प्रतिज्ञाएं धर्म है या ईश्वरीय प्रतिज्ञाएं धर्म है? धर्म क्या है? इसलिए अंत में सरस्वती लेना पड़ा है? इसलिए अंत में उसका सरस्वती लेना पड़ा। हाँ जी। बाबा जब कभी भिखारी मिल जाए रास्ते में और जैसे ट्रेन में खा रहे हो खाना और जिद करे तो उसको देना चाहिए या नहीं रोटी वगैरह? आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? अन्न जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं है। और हमारा नारा है वसुधैव कुटुम्बकम। तो हमारी बुद्धि में है कि दुनिया की जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं वो सब हमारे परिवार के एक दिन भांति बन जाएंगे। तो जो हमारे भांति बन जाएंगे उनको जिंदा नहीं रहने देंगे। बाबा कच्चा अनाज नहीं देना चाहिए, पका हुआ देना चाहिए। बिल्कुल। कच्चा तो बेच भी सकते हैं। कच्चा देखे गए हैं बहुत से भिखारी कि आटा इकट्ठा कर देते हैं और मार्केट में जाके बेच देते हैं, फिर शराब पीते हैं। चावल भी लेते हैं। इसलिए पका हुआ भोजन देंगे तो वो खाएंगे ही खाएंगे, बाल बच्चों को खिलाएंगे। बाबा हाँ। जब चांदा लेने आता है भक्ति मार्ग में चांदा, हाँ। तो चावल देने के लिए भी वो मानता नहीं कि हमको रुपया चाहिए। है? चावल देने चाहे तो नहीं लेता है, बोलता है कि हमको रुपया चाहिए। हाँ। काली पूजा ऐसे दुर्गा पूजा में जब चांदा लेने आता है हाँ। तो उस टाइम क्या करा जाए? वो तो झगड़ा बनना लगा शुरू कर देता है। तो हमारे ऊपर कर्जा है, हम अपना कर्जा ही नहीं निपटा पा रहे हैं, हम आपको कहाँ से दे दे? कोई न कोई बहाना बनाओ। हमको ये बीमारी है, कैंसर हो गया है, हमारे इलाज के लिए पैसे हमको दे दो। बाबा हम चांदा नहीं दिया तो हमारा लाइट खुल के ले गया है? और चांदा नहीं दिया तो लाइट खुल के ले गया। लाइट छीन के ले गया ना? है? लाइट बेड में लाइट था, वो लाइट लेके चला। हाँ, तो पाप कर्म किसका बना? आपका बना या उसका? इसका बना। धर्मराज आपको सजा देगा या जो छीन के ले गया उसको सजा देगा? अरे हर आत्मा का धर्मराज क्या फैसला होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो आप तो धर्म पे अड़े रहे या अधर्म पे आ गए? है? धर्म पे अड़े रहे। बाबा है? है? कोई दान नहीं देता है उसको कोई दान नहीं देता है। जिसको दान नहीं दिया जाता है, माने जिसके घर में कोई गुजर जाता है, शरीर छोड़ देता है, वो किसी को दान नहीं देता। हाँ वो समय के लिए जो है करीबन दान नहीं देता है 1 साल तक। हाँ। तो वैसे ही मतलब कि जो है ना, जब चंदा मांगने आता है तो जैसे ये बोल दिया जाता है कि हमारे घर में ऐसे हुआ है
तो चल जाता है शुरू। माने बहाना बनाने वाली कोई भी बात है, बहाने तो ढेर होते हैं। बाबा ने तो हमको युक्ति सिखाई है, ये कोई झूठ नहीं है। हाँ। हाँ? कैसे? आज वो नहीं मानता है, और कल जब चारों तरफ ज्ञान फैल जाएगा तो हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ, तो फिर इसलिए युक्ति से चलना ये कोई झूठ नहीं है। सच्चाई को प्रतिष्ठा करने के लिए बोलना पड़ता है। हाँ जी, कायदा से फायदा लेना। बाबा अभी बाबा बोलते हैं कि प्यार से याद करो, है? प्यार से याद करो, सिर्फ याद नहीं, हाँ, सिर्फ याद नहीं, प्यार से याद करो। ठीक है। बाबा बाप समान बनना ही बाप के साथ प्यार है। हाँ। तो अभी तो हमारा सब थोड़ा बहुत तो कम है, तो हाँ? प्यार कैसे आएगा? प्यार कैसे आएगा? बाप समान बनना ही बाप के साथ प्यार है। हाँ? तो बाप समान तो हम लोग हाँ? बाप समान बने नहीं। माने 8 की लिस्ट में हमको नहीं आना है, हमने गांठ बांध लिए। नहीं बाबा, नहीं, अरे तो प्यार माने 8 को प्यार नहीं होता है बाप से। होता तो 8 बाप समान नहीं बनते। ये तो प्रैक्टिस होता है, बनते हैं या नहीं? प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कमजोर। अपने को नेगेटिव संकल्प चलाने के लिए किसने बोला? नहीं बोला ना। हाँ, वो नहीं चलाओ। बाबा हाँ, अभी बताएं कि नहीं बोलेगा। है? बाबा मुरली बोले अकेला चना भार नहीं होता है। हाँ, तो काहे के लिए अकेले रहते? तो यहाँ कहा जाता है गीता पाठशाला का काम स्वयं गीता पाठशाला चलाएगा। हाँ। इसका जिम्मेदारी किसी को नहीं है। है? इसका जिम्मेदारी किसी को नहीं है। गीता पाठशाला जो गीता पाठशाला का निमित्त वही सारा जिम्मेदारी, तन मन धन जो भी है सब उसी का जिम्मेदारी है। है? तो अकेला चना भार फोड़ने के लिए बाबा क्यों करें? अकेला चना भार फोड़ने के लिए कहाँ कहा? अकेला चना भार फोड़ सकता है, कोई परिवार अकेला से बढ़ता है। अरे गीता पाठशाला 2 की होती है या 1 की होती है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है गीता पाठशाला को, या हठयोगी सन्यासी का मठ बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है। तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? है? बोलो। कहने का तात्पर्य ये है बाबा कि कोई भी भाई माता सिर्फ कहते हैं गीता पाठशाला आपका है, आप जानिए। कोई भी समस्या आती है तो कहते हैं गीता पाठशाला जानिए। ऐसा कैसे परिवार पाठशाला जाने? अरे गीता पाठशाला चलाने वाले निमित्त कौन है? युगल हैं या सिंगल हैं? युगल हैं। ये तो नहीं कहा सिंगल की गीता पाठशाला होती है। सिंगल की गीता पाठशाला होती है क्या? नहीं होती। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है तो दोनों ही चाहिए। बाबा उनका कहना है हाँ, कि मान लीजिए आर्थिक कोई सहयोग भाई लोग देना चाहे, है? आर्थिक सहयोग हाँ, कोई भाई लोग देना चाहे, हाँ। क्योंकि उसके माने जो कि वो नहीं है, तो क्या भाई लोग आर्थिक सहयोग कर सकता है कि नहीं? कौन नहीं है? जो गीता पाठशाला के निमित्त बनी हुई है माताएं, हाँ, वह उस जो कि नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर है तो अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं तो गीता पाठशाला में खर्चा ही क्या बताया बाबा ने? कोई खास खर्चा बताया क्या? बताया है? नहीं तो फिर अब मान मर्तबा चाहिए। वो अपनी गीता पाठशाला में संगठन कराते हैं तो खीर पूरी खिलाते हैं। हम अपने यहाँ संगठन करेंगे तो हम भी खिलाएंगे, तो खर्चा भी चाहिए। वो अपनी गीता पाठशाला में टीवी चलाते हैं। हम तो गरीब हैं, हम टीवी MP3 प्लेयर नहीं खरीद सकते, तो हम चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दें। ये तो बाबा ने नहीं सिखाया। चंदा के साथ अरे टैप रिकॉर्डर से भी तो काम चल सकता है। हाँ, क्या संगठन होता है, तन का भी सहयोग नहीं मिलता है।
सहयोग तो हम तब लें जब सहयोग देने वाले दे रहे हों अपने आप, बिना मांगे। हमें इशारा भी करने की दरकार नहीं। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो गीता पाठशाला है। लक्ष्मी नारायण निमित्त है ही नहीं, नारायण इधर जा रहा है और नारायण ही इधर जा रही है, तो गीता पाठशाला है, संगठन ही नहीं बनता है। अंदर का संगठन नहीं है तो बाहर का संगठन बन ही नहीं सकता। और बाबा इधर जो के आदि में जो 9 लाख आत्मा को संदेश मिला था पहले वही आत्मा की नंबर पर अटेंड करना है पहले आत्माएं वही आत्माएं पहले एडवांस में दो तरह से आते हैं। एक शरीर छोड़ करके आते हैं और एक शरीर रहते रहते एडवांस में आते हैं। 4.5 लाख शरीर छोड़ करके प्रवेश करके ज्ञान लेते हैं एडवांस, और 4.5 लाख ऐसे हैं जो शरीर रहते रहते ज्ञान लेते हैं एडवांस। इसकी बात कर रहे हैं हम यही बोल रहे कि जो पहले संदेश मिला था आदि में वही आदि वाला अंत में कि एडवांस में आते हैं। क्यों नहीं आएंगे? 9 लाख में जन्म देने वाले भी हैं और 9 लाख में जन्म लेने वाले भी हैं। फर्स्ट टू लास्ट मैंने वही आते हैं, वही पूछ रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट टू लास्ट मैंने जो आदि में आया था वही लास्ट में आया, वही लास्ट में आके फर्स्ट के चले जाएंगे। हाँ जी, मतलब आदि वाले आत्मा ही अंत में आकर के एडवांस में आएंगे। बाबा हाँ जी, या बाबा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है करीब कुछ दिन पहले तो मैंने डिसाइड किया था, वो निर्णय दिया था कि गीता जो है वो भारत का है सो राष्ट्रीय किताब होना चाहिए, राष्ट्रीय पुस्तक होना चाहिए। और उसी पर जो है सो केस हुआ, केस होने के बाद उसको डिग्री मिली, फिर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में फिर दायर किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मोरेश्वर भाई जो है, मोरेश्वर भाई उसके पीछे पड़ा हुआ है। और इस बीच में इंफॉर्मेशन दिया था कि वहाँ जो है हाई कोर्ट का जस्टिस जो डिसीजन दिए हुए था, हाई कोर्ट का जो जस्टिस डिसीजन दिया था उसके सजेशन के आधार पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट में वो केस जा रहा है और उसमें हमको मैंने थर्ड पार्टी के रूप में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उसमें अगर गीता का भगवान कौन है? साकार कृष्ण है या निराकारी स्टेज वाला बाप है? इस बात को खुद ही फैसला नहीं कर सकता। और वो बाप कौन है, कहाँ है, किस रूप में पार्ट बजा रहा है, इस बात को खुद ही निर्णय नहीं कर सकता केस करने वाला। वो केस कैसे सफल करेगा? नहीं तो उसी केस के आधार पर हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सफल नहीं करेगा। बस खत्म बात हो गई। जो केस करने वाला है उसकी बुद्धि में ही बात क्लियर नहीं है तो वकील लोग किस बात पर लड़ेंगे? वकीलों को समझाएगा कौन? मतलब उसके लिए मोरेश्वर भाई कह रहा है कि हम जो है ना थर्ड पार्टी में वहाँ रहेंगे और हम वहाँ जिस तरह से पेपर में निकलवाए थे पूरा महाराष्ट्र साइड में गीता का भगवान ये है, उस पर हम उसमें सम्मिलित होंगे बिना किसी पार्टी का। मोरेश्वर भाई गीता का भगवान को बिंदु को समझाया नहीं, बिंदु को समझाया नहीं साकार के रूप में वो जो लेख जो है ना, लेख में वो साकार का मैंने उसमें बेचना किए हुए हैं। साकार के रूप में मैंने ब्रह्म बाबा के अंदर में समझाया नहीं वो नहीं शिव शंकर के बारे में ही लिखा है लेख में। अब वो शिव शंकर कौन है वो क्लियर तो करो। हाँ ये बात हम उनसे बोले थे कि आप स्पष्ट रूप में क्लियर कीजिए। तो बोले कि जो अभी जो शुरुआतें कर रहे हैं वो धीरे धीरे न होगा, वो बाद में पैदा होगा। बाप बाद में पैदा होगा, पहले हम पैदा हो गए। और नहीं बाबा लगता है मान मर्तबा पीछे चल रहा है अभी। हम बोले भी कि आप बाबा से पूछे हैं तो हाँ हमने
भेज दिया है। कभी तो हम लोग को पता चला नहीं, इन्फॉर्मेशन भेजिए तो कोई चर्चा तो है नहीं। है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भगवान है। हाँ, भुवनेश्वर भगवान, त्रिभुवनेश्वर भगवान है। अरे निराकार धाम नहीं जानते? निराकार भुवन बुद्धि में नहीं है, वो भवन नहीं है या नहीं है? अरे भवन निराकार, निराकार धाम भवन है या नहीं है? निराकारी धाम है। और साकारी धाम दो प्रकार से हैं, सुखधाम और दुखधाम। ये दोनों भुवन है या नहीं है? भुवन है तो त्रिभुवन है कोई या नहीं? अगर त्रिभुवन है तो उनके ऊपर जीत पाने वाला कोई त्रिभुवनेश्वर भी है, जो तीनों लोक में ईशत्व करता है, शासन करने वाला है। उसके पीछे पीछे सब चलते हैं। और बाबा मुरली में है 8 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान छूट जाए। चत्ती मतलब क्या होता है? चकत्ती मैंने यहाँ फट गया, वहाँ एक कपड़ा जोड़ दो। इधर फट गया, इधर एक कपड़ा और जोड़ दो। इधर फट गया, एक कपड़ा और जोड़ दो। ये हुआ स्थूल। क्या? हाँ। और बेहद में है अष्टावक्र, नाम सुना है कि नहीं? है? 8 जगह से टेढ़ा हो गया। 8 जगह 8 पटरानियों ने हाड़ गोड़ तोड़ दिए। तोड़ दिए तभी तो घाव लगा ना, तो अष्टावक्र हो गया। ऐसे 8 घाव लग जाएं तो भी हिम्मत ना हारे, उसको कहते हैं 8 चकत्तियों वाला बेहद का कपड़ा। शरीर ही कपड़ा है। और माता बहन भाइयों के पास ज्ञान सुनने अपने आप आता है तो सुनाना चाहिए। माता और बहनें तो अज्ञानी हैं। जो सुनने के लिए आने वाले हैं वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? अज्ञानी है। और हम तो ज्ञानी हैं। भाइयों के पास कोई बहन आ जाती है, नौजवान, उसने सुन रखा है बहुत अच्छा भाई ज्ञान सुनाता है, और कमरे में आ जाती है। लेकिन मुरली में डायरेक्शन दिया है, अकेले में बात करना भी खराब है। क्या बोला? मुरली में क्या बोला? हाँ, स्त्री पुरुष की दृष्टि तो अक्सर करके देह अभिमान की ही जाती है, काम विकार की ही जाती है। और ये बात प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? तो आ बैल तू मुझे मार, ये करना जरूरी है। उनसे साफ कह दो आप अपनी माता को, सास को बुला के लाइए, तब हम आपको सुनाएंगे। नहीं तो ये एड्रेस है, वहां जाइए। बाबा लौकिक वाहन हो उसको सुनाया जा सकता है। मुरली बोला है बाप, सगा भाई, भांजी, मामा, चाचा, गुरु, टीचर, कन्याओं के तो सब दुश्मन हो पड़ते हैं। तो क्या एडवांस ज्ञान में जो चल पड़े हैं, उनके माथे के ऊपर कोई बोर्ड लगा है क्या? है? नहीं, लेकिन दिल होने लगती है। ये तो हमारी बहन है, दुनिया कुछ नहीं कह सकती हमको, क्योंकि संसार में तो ऐसी ही चलन है। एडवांस वालों में भी, बेसिक वालों में भी ताकत नहीं हमारे ऊपर उंगली उठाएं। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है।
ईश्वरीय ज्ञान किसी को छोड़ता नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में ये सब के लिए, पुरुषों के लिए बोला है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, इसलिए तरीका बताया। पुरुष पुरुषों को समझाए और स्त्रियां स्त्रियों को समझाए। बाबा ये बात माता या कन्या भाई लोग को बोल सकती है क्या कि भाई लोग मैंने दुर्योधन दुशासन है, या बाबा से बोल सकते हैं? ये तो कह सकती हैं बाबा ने मुरली में ऐसे बोला। फिर अच्छा बाबा, हाँ, जो बाबा का बच्चा बन गया हो, हाँ, और लौकिक परिवार ज्ञान में नहीं चल रहा हो, हाँ, और लौकिक परिवार का भरण पोषण उस बच्चे को करना पड़े, तो क्या वो समर्पण होगा कि समर्पित होगा कि नहीं होगा? कौन वो बच्चा? हाँ? वो बच्चा उस संपूर्ण समर्पित कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जो स्वतंत्र होता है वो समर्पित होता है कि जो परतंत्र होता है वो समर्पित होता है? जो स्वतंत्र होता है। कन्याओं माताओं के लिए बोला कि अगर कन्या है तो माँ बाप से परमिशन लेटर लेकर के आए, क्योंकि कन्या स्वाधीन नहीं है, खास करके नाबालिग कन्या। और माता है तो पति का बंधन बांधा हुआ है समाज के सामने, पति से परमिशन लेटर या डाइवोर्स लेटर लेकर के आए। ये क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया कि अगर हम ज्ञान में नीति नियम को नहीं मानेंगे, विधि विधान को नहीं मानेंगे, तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए अगर कोई वो अपने परिवार के पोषण का बंधन है, कोई को माने खास करके भाइयों को, कन्या इस बात से मुक्त हैं, इस बात से परिवार का भरण पोषण करना कन्याओं की जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो बहुत से माता पिता कन्याओं से नौकरी करवाने लग पड़ते हैं, धंधादौरी करवाने लग पड़ते हैं, वो गलत बात है। तो किसी के ऊपर अगर बंधन है, बूढ़े माँ बाप हैं, और माँ बाप का भरण पोषण करना पड़ रहा है, करना जरूरी है, तो छोड़ करके सरेंडर जैसा बर्ताव नहीं कर सकता अपने जीवन में। अपने को सरेंडर समझे। बाबा भी कभी परमिशन नहीं देंगे कि अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश छोड़ करके तुम आकर के यज्ञ में समर्पित हो जाओ, ऐसे समझो। और भाइयों को तो समर्पित होने की बात ही खत्म। भाई लोग अपन को समर्पित समझें। समर्पित माने जैसे डायरेक्शन मिले वैसे चले, बस। बाबा कोई माता यदि भट्टी करने के लिए आना चाहती हो, उनका पति कहता है यदि घर से गई तो डाइवोर्स देना होगा, घर मत मतलब आना, तो वो सहन करे या डाइवोर्स लेटर देके आ जाए? युक्ति अपनाए, युक्तियां अपनाए। किस तरह? जैसे कह देते हैं बहुत से कि हम अपने मायके जा रहे हैं, वो पूरा छानबीन करते हैं, पूरा छानबीन करते हैं। जब छानबीन होगी तब देखा जाएगा। और धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, इसका मतलब क्या है? और मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और उनकी नमत पर चलना है। आत्मा में जितनी जन्म जन्मांतर की धर्म पर चलने की ताकत होगी, प्रैक्टिस होगी, उतना ईश्वरीय नियमों को फॉलो करेगी। नहीं तो फॉलो नहीं करेगी, आधीन बन करके ही रहेगी। बाबा जो छठ पूजा करते हैं तो उसमें जो अर्घ देते हैं सूर्य को देते हैं, लेकिन गीत गाते हैं छठी मैया, इसमें किसका पूजा होता है? ये भगत लोगों का धंधा है, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं।
तो अभी जो जिसको ज्ञान सुनाया जा रहा है, अभी ज्ञान जो सुनाया जा रहा है भक्ति मार्ग बहुत भाग्यनी भाई लोग को, भक्ति मार्ग का ज्ञान सुनाया जा रहा है। भक्ति मार्ग में जो अभी है, हाँ, तो उस लोग को जो ज्ञान सुनाई जा रहा है, ज्ञान कहाँ सुनाया जाता है भक्ति मार्ग में? नहीं, जो संदेश दे रहा है, बाबा का संदेश दे रहा है। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग वालों को जो ईश्वर का संदेश दिया जाता है, हाँ, तो लोग तो अभी आ रहे नहीं और उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कोई कोई ज्ञान सुन करके आता है, क्लास करता है, भर्ती भी करता है, फिर छोड़ के चला जाता है। वो लोग वो सब 4.5 लाख में आएंगे क्या? जो पवित्रता का पालन करते हैं, ज्ञान सुनने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद, जितनी पवित्रता का पालन अपने जीवन में जितने लंबे समय तक करते हैं, उतना राजघराने में जरूर आवेंगे। अगर नहीं करते हैं, संदेश लेकर के चले जाते हैं, तो राजघराने में नहीं आवेंगे, प्रजा वर्ग में आ जाते हैं। बाबा, पाठशाला वाले का खुद का यदि स्वभाव संस्कार नहीं मिला है, जोड़ा नहीं तैयार है, तो उसको सेवा में दूसरी जगह निकलना चाहिए या नहीं? हमारा ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का। तो प्रवृत्ति मार्ग में पहली जिम्मेवारी हमारे ऊपर है या दूसरों के ऊपर है? पहले अपने घर से शुरुआत। पहली जिम्मेवारी हम अपने घर को संभालें। घर का सुधार तो पर का सुधार। घर का ही सुधार न हुआ तो पर का सुधार हो जाएगा? नहीं होगा। फिर जिम्मेवारी काहे के लिए लेते? जब भी सेवा में जाए तो जोड़ा जाना चाहिए। अरे सेवा में पहले अपने घर में गीता पाठशाला खोली हुई है, अगर नहीं खोली है तो चाहे जहाँ जाओ सेवा करो। और बाबा, सेवा में जाए यदि कोई भी पाठशाला वाले तो जोड़ा जाने से सफलता मिलती है ना? ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। कुमार और कुमारियों के ऊपर इतना लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे नौजवान है, बच्चा है, दुनिया अभी इसने देखी नहीं है, विश्वास नहीं करेंगे। तो माता भाई को लेके जा सकता है, किसी कुमार भाई को? अगर माता पकी हुई उम्र की है तो ले जा सकते हैं, हर जगह है। और लेकिन पहले घर का वाइब्रेशन सुधार लें। हाँ जी। बाद और चलो